तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला एपिसोड 13। अगर आप हमारे चैनल पे नया हो ना तो एपिसोड 1 से देखो, तभी आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप लोग जो है ना वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये लोग जो है ना घर आ गए होते हैं, क्योंकि जो है ना ये लोग जब ही वहाँ से आ गए थे। तो लियू जो है ना कमरे में जाने लगती है, तभी दादी जो है ना उनको रोक लेती है और कहती है अंदर क्यों जा रही हो। तो लियू पूछती है सोयू का क्या हाल है। तो दादी बताती है कि वो घायल है लेकिन वो अभी भी ठीक है। तो लियू कहती है मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि मैं जो है ना उनका देखभाल करूंगा। तो दादी कहती है कि वो लोग जो है ना अब भी अच्छे है और उनके पास तो परी भी है, और मैंने जो है ना उन लोगों को दवाई भी दे दिया, अभी वो लोग सो रहे हैं। तो लियू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वह उनका देखभाल कर पाएगी। तो दादी कहती है चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बोलने की। तो लियू कहती है मुझे माफ कर दो, और कहती है कि वो जब भी परी के साथ जाता है ना तो वो हमेशा ही मुसीबत में पड़ता है। और कहती है कि आपको नहीं लगता कि इनके पीछे कोई वजह होगा। तो दादी कहती है ऐसा लगता है कि ये हमारे परिवार के लिए एक बुरी साल चल रहा है, बार बार बुरी चीजें हो रही है। और कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुम परी से बहुत ही ज्यादा जलती हो, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, वो अब हमारे परिवार का मालकिन है। और कहती है आपको जो करना चाहिए ना वो करना चाहिए, अगर जो नहीं करना चाहिए ना वो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम जो है ना फिर यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि यंग मास्टर इन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग फिर से आगे कुछ भी नहीं कर पाए उनका। तो ये लोग बताता है कि शुरुआत में तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर अचानक ही कोई दूसरा लोग आ गया और वो लोग फिर हमले लोगों के ऊपर हमला करने लगा, मतलब हमसे लड़ने लगा। और फिर जो है ना वहाँ से हम लोग कैसे भी करके जान बचा करके भगे। तो यंग मास्टर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ली परिवार का एक से भी ज्यादा दुश्मन है, और इन लोगों से कहता है कि जितना भी जल्दी हो सके ना उन लोगों का पता लगाओ कि आखिर वो लोग थे कौन। तो ये लोग बताता है कि उन लोगों ने नकाब पहना था और बहुत ही तेजी से आया और हमारे ऊपर हमला करने लगा। बस मैंने उनकी आंखें देखा और उनकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा भयानक थी, इसी के मारे हम लोग वहां से जल्दी से भाग गए उनकी आंखें ही देखकर। और कहता है कि हम नहीं जानते कि उनका पता कैसे लगाए। तो यंग मास्टर कहता है कि उस टाइम में सोयू क्या कर रहा था। तो ये कहता है कि उस टाइम में तो वो तो गाड़ी से भी नहीं उतरा था, इतना डरपोक है वो। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग जो है ना बात कर रहे होते हैं। ये लोग बात ये कर रहा होता है कि मतलब लियू का अभी भी जो है ना इरादा सही नहीं है। परी वहाँ पर जो है ना इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि मतलब इनको लग रहा होता है कि कोई हमारी बात तो नहीं सुन रही है ना, इसी वजह से ये उधर उधर देख रही होती है। तो सोयू कहता है कोई भी नहीं आ रहा है, अगर कोई भी आएगा तो मुझे 50 कदम वो दूरी रहेगा, तभी मुझे पता चल जाएगा कि कोई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और कहता है कि आपको याद है जब हम पिछले दफा जुआ घर गए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे ही पैसे जीते थे। तो परी कहती है कि आप मुझे भी सिखा सकते हो, अगर आप लोग जो है ना एपिसोड 1 से देख रहे हो ना तो आप लोग समझ जाओगे। तो सोयू कहता है मैं जो है ना अलग ही पैदा हुआ था, इसी वजह से जो है ना आप नहीं बन पाओगे। तो परी जो है ना कहने लगती मुझे भी आई थिंक मैं भी शायद अलग ही पैदा हुआ था, और जो है ना थोड़ी सी मतलब अफसोस जताने लगती है। और ये कहती है काश मैं खुद को जो है ना फिर से दिखाने के लिए उस जुआ घर में जा सकती थी। तो सोयू कहता है परी सुनो, अब जो है ना आपको जुआ घर में जाने की इजाजत नहीं है, आप अब लोगों की जो है ना मुखिया बन गए और इस घर का मालकिन भी बन गए, और ना ही अब आपको किसी लड़ाई में पार्टिसिपेट कर सकती हो। इनका मतलब है कि ये कह रहा होता है कि अब जो है ना आप लड़ाई भी नहीं कर सकती हो। तभी सोयू किस करने लगता है, लेकिन परी पीछे हट जाती है। तो सोयू जो है ना वहाँ पर डायलॉग मारने लगता है, ये कहता है कि जो है ना तुम ही मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारा जिंदगी हूँ। और फिर जो है ना मतलब एक दूसरे को ऐसे देखने लगता है कि मानो ये दोनों ने लैला मजनू, मतलब दुनिया में जो है ना सबसे ज्यादा यही दोनों मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग करते ही नहीं है भाई। और मुझे लगता है कि ये दोनों आज किस कर ही लेंगे। तो ये लोग जैसे ही किस करेंगे ना तो मैं चला जाऊंगा भैया समोसा खाने के लिए, और कौन कौन पार्टी दे रहा है तो ये भी बता दो। और ये दोनों किस करने ही वाला होता है, तभी उधर से मिस्यू आती है और वो कहने लगती है कि तुम दोनों क्या कर रही हो, इन दोनों को जो है ना नसीब में मतलब किस लिखा हुआ है ये नहीं है। तो मिस्यू उन लोगों से कहता है कि आखिर आप लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, आप लोगों को दादी माँ किसी से मिलवाने के लिए बुला रही है। तो ये लोग जो है ना फिर वहाँ पर मतलब बैठ जाते थोड़ी देर, और जो है ना फिर परी कहने लगती है कि आपको जिससे मिलवाना चाहती है दादी माँ, क्या आप उसे जानते हो। तो मिस्यू वहाँ से गई हुई नहीं थी। तो ये लोग जैसे ही आपस में बात करने लगता है तभी मिस्यू खड़ी होती है और कहती है कि आप लोग जाओगे नहीं। तो परी और सोयू फिर वहाँ से चली जाती है। तो परी यहाँ पर आती है और कहती है दादी माँ आपने क्या मुझे बुलाया है। तो दादी कहती है मैडम यू है। तो वो मैडम भी इनको सलाम करती है, तो परी भी इनको सलाम करती है। और फिर मतलब परी दादी से पूछने लगती है कि यह कौन है दादी। तो दादी कहती है परी आपकी शादी को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आप, और मैं नहीं बता सकता यार
आप लोग समझ जाओ कि दादी माँ क्या बोल रही है। तो परी कहती है इतनी भी जल्दी क्या है दादी माँ, मैं कर लूंगा ना, हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रही हो। तो दादी कहती है मैं बूढ़ी हो गई हूँ और दिन ब दिन मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे रात को नींद भी नहीं आता और मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ दूंगा। तो परी कहती है दादी ऐसे बोलना बंद करो, आप अभी 100 साल जिएंगे। तो दादी कहती है वह तो तुम्हें लगता है ना, लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं बच पाऊंगा, तभी तो मैंने तुम्हारा टेस्ट करने के लिए इन्हें बुलाया है। और बताती है कि यह जब छोटी थी तभी से यह शादी परिवार के लिए काम करती है और कहती है कि कोई भी लड़की शादी के बाद कई सालों तक उनको लड़का नहीं होता या गर्भवती नहीं होता तो आखिरकार इनकी मदद लेकर के वो गर्भवती बन जाती है। लो भाई मैंने जो है ना आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग जो है ना अच्छी तरीके से समझ पाओ। तभी चेक करने के लिए परी को वहाँ पर ले करके जाती है, लेकिन परी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब चिल्लाने लगती है, कहने लगती है मेरी मदद करो, तुम मेरी कपड़े क्यों उतार रहे हो, मत उतारो मेरे कपड़े, मुझे कुछ भी चेक नहीं करवाना है, सोयू मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी मैडम उधर से आती है भगते हुए, दादी को बताते कि यह तो अभी तक कुमारी है, क्योंकि सोयू और परी का तो शादी हो गया लेकिन उन दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है भाई, कुछ भी नहीं। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यंग मास्टर का दोस्त आए हुए होते हैं इनके घर पर ही, मतलब दोस्त नहीं था, मतलब 2-3 दिन मतलब हुआ है इन लोगों को मिलते हुए, तो दोस्त ही बोल सकते हो। ये लोग बात करते करते है ना तो उनका दोस्त मतलब इनका हाथ मतलब कुछ छू लेता है, मतलब टच करता है, भाई साहब दिल फिसल गया बंदे का। और फिर उनके तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारा यह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी ज्यादा खूबसूरत इतनी ज्यादा क्यूट है। तो यंग मास्टर कहता है अगर आपको ये इतना ज्यादा पसंद आ रहा है क्या आज रात मैं आपको सॉरी ये मतलब कह रहा होता है कि क्या आपको मतलब इतना ज्यादा ये पसंद आ रहा है ना तो क्या मैं इनको आज रात के लिए आपका सेवा करने के लिए भेज दूं। तो फिर वो हंसने लगता है और कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था ब्रो, चिल। और कहता है भाई दूसरे मुलाकात में हम लोगों को मतलब ऐसा मतलब फील हो रहा है कि हम लोग मतलब बचपन के एक दूसरे का दोस्त हैं। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग जो है ना बात कर रहे होते हैं, तभी उधर से लीव आती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि आपको कई रातों से नींद नहीं आ पा रही है, इसी वजह से जो है ना मैंने आपके लिए मतलब चाय बनाया है, इसे जो है ना आप जैसे ही पियोगे ना तो आपको नींद आने लगेगी। तो दादी कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हो, लेकिन परी मेरी ख्याल नहीं रखती, क्योंकि भाई साहब अभी जितने उसे मतलब लड़का वगैरह नहीं हुआ है ना, तो भाई सास का काम ही क्या है दूसरों से दुश्मनी करना, अपने पुतों से अगर उसे बच्चा ना हो तो उसके किस तरह से व्यवहार करने लगता है। तो यही कहता है कि वो जो है ना मतलब अच्छा नहीं है, तुम कितना ज़्यादा ध्यान रखते हो। और जो है फिर मैडम यू से कहता है कि आप यहाँ से जा सकती हो और लियू को कहती है कि अभी हम लोगों ने क्या बात किया तुमने सुना। और हमारा एपिसोड 13 मतलब यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक बात गाइस, आज जो है ना मैं 2 वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा तो इनके लिए सॉरी, क्योंकि जो है ना मेरा नेट जो है ना खत्म हो गया है, तो इनके लिए सॉरी यार। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो आप लोग सेफ रहना। अगर आप लोग सेफ नहीं रहोगे तो भाई मेरा वीडियो कौन देखेगा, तो आप लोग प्लीज़ सेफ रहना और अपने परिवार का खास करके ध्यान रखना, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।